जनता का भरोसा, विकास का सपना, राम बच्चन पासवान के साथ कुंदूर का नया रास्ता, सेवा का जज्बा, कुंदूर की शान, राम बच्चन पासवान, जनता का सम्मान, हार से हिम्मत, सेवा से समृद्ध, राम बच्चन पासवान, कुंदूर की नई तस्वीर। बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड की कुंदूर पंचायत आज चर्चा में है, जहां मुखिया राम बच्चन पासवान अपनी समाज सेवा और विकास कार्यों के दम पर जनता के दिलों में जगह बना रहे हैं। 15 सालों से जनता के सुख दुख में साथ खड़े राम बच्चन पासवान ने कुंदूर को विकास की नई राह दिखाई। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी और उनके बड़े वादों के बारे में। जनता का विश्वास, विकास का संकल्प, राम बच्चन पासवान के साथ कुंदूर की नई उड़ान। कुंदूर पंचायत के मुखिया राम बच्चन पासवान की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। 2011 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हारने के बाद ही उन्होंने जनता का साथ नहीं छोड़ा। 2016 में मुखिया पद के लिए जीत हासिल की, लेकिन साजिश के तहत उनकी जीत छीन ली गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2021 में कुंदूर की जनता ने उन्हें अपार समर्थन देकर मुखिया की कुर्सी तक पहुंचाया। मुखिया जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। कुंदूर पंचायत के आप वर्तमान में मुखिया हैं जी। लगभग 3.5 वर्षों का कार्यकाल आपका समाप्त होने की कगार पे है जी। तो इन 3.5 वर्षों में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया? काम तो जो है ज़रूरत का, जो पंचायत का, जैसे जहाँ पे लोग का ज़रूरी है, जल नल का भी तो नहीं कर पाए। जल नल वाला तो पीएचडी में है, तो पीएचडी में रहने के कारण जो है यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है। पानी लोग को नहीं मिल पा रहा है। 1 नंबर वार्ड में जो है अभी तक पानी नहीं मिला है, जो कि अगले पंचवर्षीय में जो है जल नल बैठा था और अभी तक पानी नहीं मिल पाया। जनता का पानी नहीं मिलना ये बड़ी दुख की बात है। और जैसे गली नली का काम जो है सरकार के तरफ से योजना जो है उसमें काम किए हैं, जहाँ तक कि सब्दागिरी का काम है, छठ घाट का काम है, और आपका जो है ये जो साफ सफाई वाला जो है स्वच्छता मिशन, उसका काम किया गया है। और कहीं कहीं जो है जहाँ ज़रूरत पड़ा तो समुदाय भवन का भी काम हुआ है। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जर्जर स्थिति में जहाँ जहाँ है उसको ठीक किया गया है। जी। वर्तमान में मुखिया जी आपके द्वारा कौन कौन सा काम अभी चल रहा है? अभी तो जो है नाली का काम हो रहा है। बहुत दिनों से एकदम जाम पड़ा था नाली, और उसका जो है जब बारिश होता था तो रोड पे सब जो है गंदगी आ जाता था। लोग कई बार हमको बोले कि मुखिया जी इसको ठीक करवा दीजिए, इसको बनवा दीजिए। अभी वो काम चल रहा है। जी। आपके पंचायत में मुख्य रूप से क्या समस्या है अभी? समस्या पानी का है। जी। तो इन समस्याओं के लिए आपके द्वारा कुछ समाधान अभी तक किया गया है? समाधान तो देखिए, हम पीएचडी में गए, पीएचडी में जा करके लिखित में दिए कि देखिए सब जगह जो है लगभग पानी का दिक्कत है, इस दिक्कत को आप लोग सब मिल करके ठीक कर दीजिए, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको लगता है कि जो पीएचडी को सरकार दे रही है उससे अच्छा अगर मुखिया को देती तो ज़्यादा बेटर होता? बहुत अच्छा होता। देखिए यहाँ पे हर एक वार्ड में 4-5 टोला होते हैं, और उसमें जो है कहीं जो भी लगा है पानी का टंकी तो एक ही जगह लगा है, बाकी सब जगह पानी के लिए लोग परेशान हैं। तो मेरा कहना है कि चापाकल यदि हर एक टोला में जो है लग जाता तो जरूर लोग को सुविधा होता पानी की। जी। क्योंकि आप लगातार कई वर्षों से पंचायत राजनीति में जुड़े हुए हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव लड़े, तो पहले मुखिया का काम करने का जो अधिकार होता था या काम करने का जो तरीका होता था वो कुछ और था, और अभी सरकार के द्वारा मुखिया का काम करने का जो पावर मिला है वो कुछ और है। तो कौन बेटर है, पहले वाला बेटर था या अभी आप लोग को आसान है? सरकार का सिस्टम है, पहले वाला में मान ले जाए कोई भी काम होता था उसमें जो है कुछ पैसा सरकार के द्वारा मिल जाता था एडवांस के रूप में। और अब क्या है कि अब पहले काम करिए, वेंडर से लेकर के सामान काम करवाइए, और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, वो भी वेंडर के खाते में जाएगा और लेबर के खाते में। इस तरह का सिस्टम जो सरकार का नियम है वो ठीक है। अगले जैसे मिलता था तो काम करने में सुविधा होता था। अभी क्या है कि वेंडर नहीं देते हैं तो दिक्कत होता है, कहीं कहीं के लेकर के काम तो करना पड़ता है। फिर जो है वेंडर कुछ देता है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जी, हम लोग लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से कई पंचायत गए हैं और जनप्रतिनिधि से हमने बातचीत की। तो मुखिया का ये भी कहना है कि मुखिया का जो स्वतंत्र अधिकार होता है वो अब नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। जो मुखिया जैसे एक पद है जो कि पूरे पंचायत का देख रेख करते हैं,
उनके ऊपर जिम्मेवारी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, हम नहीं दे पाते हैं। घर के लिए परेशानी है, उसको बेचारा का हम डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते हैं। सरकार का नियम जो है उसी के अनुसार करना पड़ता है। तो आप लोगों का सरकार से गुजारिश रहेगा कि इस नियम में संशोधन करके मुखिया का जो राइट है, जो स्वतंत्रता है, वो मिलना चाहिए ताकि वो पंचायत का अच्छे से विकास का काम कर सके अपने ढंग से। जी जी जी, हम लोग तो चाहेंगे। देखिए, जैसे अभी सौर ऊर्जा प्लेट लगाया गया है और उसमें खराब हो जाता है तो हम लोग शिकायत करते रहते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद ठीक करने के लिए आते हैं। तो सरकार का नियम है कि सौर ऊर्जा प्लेट लगाना है, लगाए। सोलर लाइट लगाने के बाद में जो है यहाँ पे सिस्टम है टाइट एंड टाइट में जो है पैसा आता है। तो उससे क्या होता है कि उधर पैसा चला गया, इधर जो है कोई काम नहीं हो रहा है। अभी हम जो है एक समुदाय भवन है जो कि काम किए हैं, एक आंगनबाड़ी का काम किए हैं जो कि अभी तक पैसा उनको पेड नहीं कर पाए। पैसे नहीं है, अनटाइट का पैसा से बनना है और ये अनटाइट वाला जो है सोलर लाइट में चला गया, इधर जो है काम बंद है। अभी पैसा जो है आएगा तो फिर काम उसका होगा। जो आपका बचा हुआ कार्यकाल हम कहिए लगभग 1.5 वर्षों का और आपका समय बचा है इस कार्यकाल में, तो इन बचे हुए समय में आप अपने पंचायत में कौन कौन सा काम करने वाले हैं? ऐसा कौन सा काम है जहाँ की गली टूटा हुआ है? जी। जैसे एक स्टेशन का रोड का जो रास्ता है, हम लोग का कुंदूर जो आते हैं उधर से रतनपुर तरफ से जी, वो एकदम जर्जर है। पैसा आएगा उसको रिपेयरिंग कराना है। और जहाँ जैसे कि मान लिया नाली कुछ है जो कि बरसात में जो है दिक्कत होता है, भर जाता है तो गंदगी बाहर रोड पे चला आता है, तो परेशानी तो जनता लोग को होते हैं। इसलिए वो सब साफ सफाई करवाना बहुत जरूरी है। जो जहाँ तक कार्यकाल में आप नली गली और साफ सफाई पे विशेष ध्यान देंगे। और यदि सरकार यदि कहीं पानी के लिए कुछ देते हैं मुखिया लोग को करने के लिए, तो उस पर विशेष ध्यान दे करके करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों, अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि सरकार का जो नियम है उसी के अनुसार हम लोग को करना पड़ता है। और जैसे देखिए, एक चीज़ और बताएंगे कि थोड़ा शिक्षा पर जो है ना, स्कूल में दिक्कत परेशानी है। मान लिया जाए टीचर हैं, कहीं नहीं भी हैं, कम में काम चला रहे बच्चे लोग इधर से उधर हो रहे हैं, ये भी परेशानी है पंचायत। राम बच्चन पासवान ने बताया कि वर्तमान में नाला और भवन की मरम्मत, पंचायत सरकार भवन और खेल मैदान का निर्माण जैसे कार्य चल रहे हैं। उनका वादा है कि बचे हुए कार्यकाल में पानी की समस्या का समाधान गली, नाली और पीसीसी सड़कों का काम पूरा करेंगे। कुंदूर का सपना, विकास का प्रभात, राम बच्चन पासवान के साथ। राम बच्चन पासवान का यह जुनून और समर्पण कुंदूर की जनता में एक नई उम्मीद जगा रहा है। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने पंचायत को विकास के रास्ते पर ले जाने का रास्ता तैयार किया है। जैसे जैसे 2026 का पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, राम बच्चन पासवान का नाम कुंदूर में एक सच्चे जनसेवक के रूप में गूंज रहा है। सेवा का संकल्प, कुंदूर का विकास, राम बच्चन पासवान जनता की पहली पसंद। राम बच्चन पासवान जैसे समर्पित नेतृत्वकर्ता ग्रामीण भारत के विकास की मिसाल हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और मेहनत से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बिहार की हर खबर और अपडेट के लिए बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ।